अगर 370 हट सकता है तो क्या पीओके पर भी वापस से हमारा हक हो सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि पीओके जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, लेकिन पहले आप अपने जम्मू कश्मीर को संभाल के रखिए। जिस तरह की आपने जातियां हमारे साथ की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की है, पोस्ट एब्रोगेटेड 370। आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में 370 सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट फीचर करा दिया। आज की सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाया। जम्मू कश्मीर के लोगों से एक कमिटमेंट है, पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिए। ये कोई पाकिस्तान है पीओके के नहीं लाए। अगर आप अपने लोगों को पहले इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? वोटिंग जो है, आपने खुद कहा कि बेहतर अच्छी तस्वीर दिखी है लोकतंत्र की। देखिए तो अगर लोग साथ हैं सिस्टम के तभी तो वोटिंग दिख रही है। आज की परसेंटेज जो है, जो कुछ यहाँ पर पोस्ट एब्रोगेशन हुआ है, आज ने लोगों ने एक्सप्रेस किया उसके खिलाफ। ये जो परसेंटेज बढ़ा है, ये वही लोग हैं जिनमें काफी गुस्सा है, जो एब्रोगेशन के हवाले से 370 और 35A के एब्रोगेशन के हवाले से जो गुस्सा है लोगों में, डेमोक्रेटिकली उन्होंने आज एक्सप्रेस किया, इसीलिए आज तादाद बढ़ी है। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो पत्रकार जी हमारे हैं, ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुझे लगते हैं ज्यादा है। इनको चाहे था कि ये फेयर एनालिसिस करें, ये फेयर एनालिसिस करें। रफीक साहब, मैं देश का स्पोक्स पर्सन हूं। पीओके पे बताइए, पीओके पे बताइए। आप तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ठीक है, लगते कोई हैं। बात नहीं। देश का स्पोक्स पर्सन हूं। व्यक्तिगत आरोप करता आपने सुना नहीं? व्यक्तिगत आरोप करता मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रफीक मैं फौजी परिवार से रफीक आता हूं, साहब, बड़ा नहीं फख्र रफीक महसूस साहब, करता हूं। फिर अभी विपिन जी आपको बोलेंगे, ये डिबेट यहीं रह जाएगी आप दोनों के बीच में, जो मैं नहीं चाहता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार की खामियां मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम सबसे पहले खड़े होते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रफीक साहब, रफीक राठर साहब, रफीक राठर साहब, रफीक जी, रफीक जी, रफीक जी, रफीक जी, रफीक साहब, रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपस में चर्चा मत करिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक साहब। रफीक साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए रफीक राठर साहब। पीओके को लेकर क्या रिएक्शन है? अगर राजनीतिक बयानबाजी इस तरह से हो रही है, कश्मीर में बैठे एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं? पीओके हमारा हिस्सा है, बेशक उसको हमारे साथ मिलना चाहिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा यह है कि जम्मू कश्मीर, सारा जम्मू कश्मीर मिलकर, बल्कि चाइना के पास जो पार्ट है वो भी हमारा हिस्सा है। ये सारा का सारा जम्मू कश्मीर एक होना चाहिए। और जो जिस तरह से आपने लद्दाख को अलग हमसे किया, वो भी तो जैसे बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। रफीक साहब, यही तो मैंने बोला है, यही तो जो आप बात बोल रहे हैं वही बात मैंने बोली। तो मैं कैसे प्रवक्ता बन गया भाजपा का? मैं तो देश की बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने कोई मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बोला? मैंने, आप एक बात बताइए, बड़े विनम्रपूर्वक पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैंने मोदी सरकार का गुणगान करा? क्या मैंने मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बोला? मैंने तो देश की बात करी, धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की बात करी, राष्ट्र के हित की बात करी। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, फौजियों के बारे में मैंने बात करी। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनका तो कोई है नहीं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में के सारे लोग अगर बीजेपी के खिलाफ वापस लेने की बात करते हैं, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। तो राठर साहब भी तो वही कह रहे हैं कि उनकी भी राय वही, इसमें दिक्कत कहाँ है फिर? यानी कि एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा एजेंडा जिसको लेकर राजनीतिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। मैं बताता हूं, प्लीज, मैं बताता हूं दिक्कत कहां है। दिक्कत उस जगह पर है जब आप यहाँ के लोगों को, जब डेमोक्रेटिक राइट से महरूम किया जाता है, आप उस पर बात नहीं करते। यहाँ पर असेंबली इंतखाब 10 साल से नहीं हुए, आप उस पर बात नहीं करते। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी हमने चर्चा की थी। रफीक साहब, पिछले साल, रफीक साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पहुंचकर भी हमने चर्चा की थी और मैं खुद गया था व्यक्तिगत तौर पर, मैं बता रहा हूं आपको, इसी चैनल में रहते हुए। ऐसा नहीं हम चर्चा नहीं करते, कई बार आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, हो सकता है बातें नहीं पहुंचती हो, एक फैक्टर ये हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन वकार भट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हैं क्या? हाँ, वकार भट्टी साहब, सवाल वही है, क्या अब पीओके की बारी है और सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में अगर ये है तो क्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी में कोई मतभेद नहीं है, सबकी राय एक है? सर देखिए, मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, और चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक चीज कह देता हूं, दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर ये बोल देना कि उस पार पीओके को जाकर हम ले आएंगे। देखिए, 370 खत्म करना मतलब वो हिंदुस्तान का एक कानून था जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने ही जम्मू कश्मीर को दिया था, वो आपने उठा दिया। ठीक, वो आपने उठा दिया।
अब पीओके को वापस लाने के लिए आपको एक दूसरे मुल्क के दूसरे देश की आर्मी से आपको लड़ना पड़ेगा या जो बातचीत सर्जिकल करनी स्ट्राइक में पड़ेगी। किया गया 2 बार, करना पड़ेगा। जो सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी और आपकी सेना ने किया 2 बार। देखो सर, बात नहीं करने दे रहा सर, बात करने दे रहा। प्लीज बोलिए। मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, या जंग करना पड़ेगा या बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है सर। कश्मीरी आपको दोनों तरीके से कह रहा है, या आप जंग कर लीजिए या बातचीत कर लिए। हम खुद चाहते हैं ये जो 75 साल से जिस लड़ाई में कश्मीरी मर रहा है, हम खुद चाहते हैं कि ये जान छूटे और ये खूनी लाइन खत्म हो जाए और एक कश्मीर का आखिरी फैसला एक बार हो जाए, जंग कर, चाहे वो जंग से हो चाहे वो बातचीत से हो। हम तो चाह रहे हैं ना सर। अगर आपको लगता है दिल्ली में बैठकर किसी को, यूपी बिहार वाले को ये लगता है कि जंग करना आसान है, तो कर लीजिए। हमने कब रोका है कश्मीरियों में? नहीं, ये तो क्यों कहना, देश के किसी भी हिस्से की राय। मैं एक मिनट, देखिए मुद्दा यह है कि अगर हम इसको क्रिकेट की भाषा में समझे, आईपीएल चल रहा है इस समय, एक अटैकिंग फील्ड होती है, एक डिफेंसिव फील्ड होती है। एक मिनट विपिन सर, मुझे आपत्ति इस बात से है कि दिल्ली में बैठकर यूपी बिहार या किसी भी स्टेट का इंसान पीओके के बारे में राय क्यों नहीं रख सकता है? और जब कश्मीर पर कबीलाई पठानों ने आक्रमण किया था, तो क्या ये देश के हिस्से के लोग भारतीय सेना में, फौज में लड़ने नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान नहीं दी है? क्या सरहदों की निगरानी के लिए वो तैनात नहीं रहते हैं? किसी भी स्टेट के लोग, आपने जिन स्टेट का नाम लिया उसका भी और जिनका नाम नहीं लिया उनका भी, तो अगर जान देने के लिए तैयार रहते हैं तो राय क्यों नहीं दे सकते? जान बड़ी है, राय बड़ी? उसी पे 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं सर। उसका मसला ये है कि जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा लोग हाल ही 87 के बाद मारे गए हैं। अगर आप 47 से बात करेंगे तो लाखों लोगों की जाने गई हैं। उसमें चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के सेना के जो नौजवान हैं वो भी मारे गए। Exactly. हम चाहते हैं कि कोई भी नौजवान, कोई भी माँ का बेटा, कोई भी बाप बेगुनाह कत्ल ना हो, चाहे वो उस बार ये हर कोई चाहेगा, ये मानवता वाली बात हर कोई चाहेगा भट्टी साहब। लेकिन देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से के बारे में उतनी ही मजबूती से बात रख सकता है जितना किसी देश के दूसरे हिस्से में बैठकर शख्स राय रखता है। ऐसा नहीं है कि डाउन साउथ में केरल में कोई शख्स बैठा है तो वो टॉप ऑफ नॉर्थ कश्मीर के बारे में अपनी राय नहीं रखेगा। बहुत छोटा सिलेक्शन दीजिएगा फिर। देखिए मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा और बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए, और ये भी मैं मजबूरी में बोल रहा हूं यहां पर। देखिए अगर हम लोग मुद्दा उठाते, चर्चा पे रहना चाहिए। अगर मैं मुद्दा उठाता कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ 90 के दशक में, कि अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सबको हक है और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट लॉजिकल लेवल की बात करते हैं, और ये यहाँ पर तो पूरा देश का साथ होना चाहिए। ठीक है अर्शप्रीत जी, ये बीजेपी का एजेंडा आपने सुना, बयानबाजी भी लगातार आपने सुनी। कांग्रेस का रुख क्या है पीओके को लेकर? और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप लोग भी ऐसा वादा कर सकते हैं आज की तारीख में कि हम भी 6 महीने में पीओके को भारत में शामिल करा लेंगे, या इतनी डेडलाइन हम दे रहे हैं, इसके लिए हम भी कदम उठाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का हाल तो ये है, वो अंग्रेजी में कहावत है ना सब कि बिग टॉक नो एक्शन एट ऑल व्हाटसोएवर। ये भारतीय जनता पार्टी के हालात, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करना कुछ भी नहीं है। लेकिन 370 को लेकर भी तो इसी तरह का रुख रहा करता था हर्ष जी। उसके बाद 370 के बाद अगर हालात बहुत बढ़िया हुए हैं तो कैंडिडेट तो उतार देते भारतीय जनता पार्टी वाले। इतना डर और इतनी घबराहट क्यों है जम्मू कश्मीर के लोगों से? और भारतीय जनता पार्टी को तो यही नहीं पता कि वहां पे सीटें कितनी हैं। जम्मू से इनके प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे हमने 3 कैंडिडेट उतारे, जम्मू में 3 सीटें नहीं है, 2 सीटें हैं भाई साहब। यहाँ से जी मैं पहले कह चुका हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपने सुना ध्यान से। चलिए ठीक है, आपसे आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। सुन लीजिए, लोगों ने वो देख लिया, सुन लिया, मुझे दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात सुनिए, और लोग रिवाइंड करके देख लें और साहब भी रिवाइंड करके देख लें। तीसरी बात सुनिए साहब कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ में क्या है आपको बता दूं। बीजेपी साउथ में हो गई है साफ, नॉर्थ में रह जाएगी हाफ। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस क्रॉस करेगा 300 पार। ये बेसिकली इस चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ बयान दे रही है, वादे कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का क्या स्टैंड है? मैं आऊंगा विजय जी, मैं आऊंगा। मैं विजय जी इसके बाद ही आऊंगा। सुन लीजिए, सो मैं ये कह रहा हूँ, ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पीओके में कांग्रेस पार्टी के वक्त, तो जरा आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मेरा सवाल, अगर बीजेपी 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा ये वादा कर रही है,
कांग्रेस पार्टी मैं का रुख आपको ये क्या बात है बता रहा हूँ कि पीओके को लेकर? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शोर करती है, कांग्रेस पार्टी काम करती है, ये हमने पहले भी देखा है। अगली बात देखिए, 5th फेज ऑफ पोलिंग में अर्श जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या ऐसा वादा कोई कांग्रेस भी कर रही है? कांग्रेस भी इसको लेकर कदम उठाएगी सरकार आने पर? करोड़पति कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में। अर्शप्रीत जी, एक सेकंड साहब, आपका सवाल हो गया, मेरा भी पॉइंट सुन लीजिए। कहाँ जवाब दिया आपने सर? पीयूष गोयल साहब की संपत्ति है 110 करोड़। करोड़पति कैंडिडेट उतरे हैं। अर्शप्रीत जी नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। जैसे मैंने विपिन सर को नहीं कहने दिया, उन्होंने खुद माना कि कश्मीरी पंडितों वाला मुद्दा थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मेरा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी का भी कोई ऑफिशियल स्टैंड है इस तरह का? नहीं साहब, वक्त मेरे पास कम है, प्लीज समझिए। एक सेकंड, 5th फेज ऑफ पोलिंग आज का मुद्दा है ना साहब। बेशक तो मैं बात कह रहा हूँ, ये कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। 2 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोयल साहब 110 करोड़, अनुराग शर्मा साहब 212 करोड़। ये गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है, पावरफुल। चलिए वो एडीआर की रिपोर्ट आती है, हम देखते हैं कितनी अमीरी किस पार्टी में। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। आप लोग से बयानबाजी करते हैं और 370 का मुद्दा अलग था, इंटरनल इशू था, पीओके का इशू दूसरा होगा, वहां मिलिट्री पावर की जरूरत होगी। विजय शर्मा जी, विजय जी सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये हमारे बीजेपी को उत्तर भारत की आपको पता नहीं है जम्मू में सीटें आज हम साउथ में इनसे ज्यादा सीटें हमारी साउथ में ज्यादा है। हम साउथ में इनसे ज्यादा मजबूत हैं। उत्तर भारत में तो कांग्रेस पार्टी का नाम निशान ही नहीं है। आपको सीटें नहीं पता जम्मू में कितनी है आपके ना ये अच्छी को पता आदत नहीं है बीच में बोलने की, टोका टाकी करने की। फिर आपको कोई नहीं बोलने देगा। अगर आप लिखते हो तो सेंसिबल तरीके से आप बैठिए, सुनिए, आप अपने हिस्से में बोलिए। जब आपका नंबर आएगा ना, अर्जी एक बार सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, कश्मीर के टुकड़े किसने करवाए? किसने खोया? कांग्रेस पार्टी ने। सीटें पता करके पंजाब का आए हिस्सा कितनी किसने है? खोया? कांग्रेस पार्टी ने। जम्मू कश्मीर में सीटें कितनी है पता करके आओ। देश के टुकड़े करने वाले कैंडिडेट के आधार पर टुकड़े करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी। डर क्यों? हमारे फौजियों के ले जाने वालों के हम घबराहट क्यों साहब? कांग्रेस पार्टी आपके राजनेता कहते हैं हम आएंगे तो 370 के बारे में सोचेंगे। आप देशद्रोहियों के साथ, आप मोदी जी का विरोध करते हैं, देशद्रोहियों के साथ चले गए। आप बताइए, पाकिस्तान कौन गया था? कम से कम देश का नुकसान तो मत कीजिए। मुफ्ती शमून कासमी जी, कासमी साहब, किस तरह से एक तरफ ये तस्वीर है जहां कश्मीर में बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है और एक तरफ कश्मीर का एक हिस्सा पीओके, भारत का हिस्सा, उसका मुद्दा चुनावी रण में है। तो ऐसा है कि कश्मीर में कैंडिडेट नहीं उतारेंगे लेकिन बाकी जगहों से मुद्दा बनाए। 10 साल में क्यों नहीं किया जी? पिछले 10 सालों में अर्श जी प्लीज, कासमी साहब को सुनाइए। कासमी साहब को सुनाइए। कासमी साहब को सुनाइए। माता का अपमान किया जाता है। 10 साल कहाँ पे थे आप? मुफ्ती कासमी साहब को सुनाइए। कासमी जी आप सुन पा रहे हैं? विजय जी एक मिनट रुक जाइए। विजय जी रुक जाइए। आपके वादे सारे मापदंड हैं। ठीक है, ठीक। बर्बाद किया। मुसलमानों की 25 लाख से ज्यादा 1947 के बाद और 2014 से पहले जो हत्याएं हुई हैं मुख्तलिफ झगड़ों में, सांप्रदायिक दंगों में, उसमें कांग्रेस के हाथ सने हुए हैं और कांग्रेस ने वो काम किया है जो एक देश मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। करता है, वो कांग्रेस का काम है। मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ना, काटना, ये कांग्रेस का काम था। आज ठीक है, विपिन सर आखिरी सवाल आपसे। आज के पाकिस्तान की हालत और आज के भारत की स्थिति, क्या हम उस स्थिति में है कि हम पाकिस्तान पर भी नजर रखें, उस हिस्से पर जो हमारा अभिन्न अंग रहा है और जो पिछले 7.5 दशकों से हमारा अंग तो रहा कथित तौर पर, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे पास नहीं है, बहुत छोटा सा सेक्शन। आयुष जी, हिंदुस्तान जाना जाता है कि हम लोग अमन पसंद मुल्क हैं और यहाँ पर हम लोग हमेशा डायलॉग और डिस्कशन में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम क्या करें, जब हमारे पड़ोसी मुल्क बाज आने का नाम नहीं लेते तो वहां पर उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। ये मजबूरी समझिए, कंपल्शन समझिए। लेकिन यहां पर इसीलिए मैंने उदाहरण दिया अटैकिंग फील्ड और डिफेंसिव का। हम लोग पहला हमारा होता है कि हम संधि करें, अच्छे तरीके से अच्छे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ नाते रखें। लेकिन अगर बार बार वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं और बाज नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? हम लोग मूर्दर्शक बन के बैठेंगे। तो यही कारण है कि यहां पर अगर सरकार की तरफ से, उनके नुमाइंदों की तरफ से बात बोली जा रही है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, भूलना नहीं चाहिए, और यहां पर हमने कमर कस ली है और ठान ली है कि यहां पर अगर हम लोग दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। चलिए।